और आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है बटुक भैरव मंदिर के साथ। देखकर हैरानी हुई कि भोग में लोग उनके लिए चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये सब कुछ लेके जाते हैं। मंदिर का मेन द्वार अभी बंद था और इसलिए हम लोगों ने थोड़ी देर ध्यान किया। बट हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर और बिल्कुल नज़दीक से जा रही हूँ मैं, जिससे आरती होती है। और अभी हम चढ़ रहे हैं 64 योगिनी मंदिर की तरफ। अभी हम काशी के 64 योगिनी टेम्पल में हैं। योगिनी का तंत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है, तो उसके ऊपर योगिनी का श्राप लगता है और वो किसी माध्यम से उसे ज्ञान देती है। स्पेशल क्यों है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड माय व्लॉग। दिस इज़ योर जसेठी और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ऐसा व्लॉग होगा जिसको आप लाइफ लर्निंग कह सकते हो, पॉडकास्ट बोल सकते हो, और एक शिष्य और गुरु की आपस में बातचीत भी बोल सकते हो। तो ये पॉडकास्ट और मतलब इंटरव्यू और लर्निंग प्रोसेस, ये जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो, ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। वी वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड देन गुरु भाई ने कहा कि लेट्स डू इट। इनफैक्ट गुरु भाई से मैं ऐसे पर्सनली तो बहुत सवाल करती हूँ। मेरे मन में जो भी सवाल आते हैं मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ या फिर जो भी पर्सनल लाइफ की तरफ भी होता है, अगर कुछ सवाल तो मैं उनसे बहुत सारे सवाल करती हूँ। बट जानते हुए कैमरा सामने है और साहिल वाज द वन हु वाज शूटिंग, तो वो शूट चल रहा है और उस टाइम पे सवाल करना मैं बहुत नर्वस थी। तो गुरु भाई ने मुझे कुछ ऐसे मोटिवेट किया, मैंने सवाल पूछना ऐसे कैमरे पे। कैमरा है ही नहीं, इग्नोर द कैमरा। हम लोग आपस में बात करें, कैमरा की तरफ देखना ही नहीं है। राइट, ठीक है। चलो स्टार्ट। पॉडकास्ट तो पूरा शूट हो गया और अ सेशन विथ माय गुरु भाई वो तो पूरा शूट हो गया, बट इंट्रो शूट नहीं हुआ था, इट वाज नॉट प्लान्ड। तो मैंने सोचा जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं इसका प्यारा सा इंट्रो शूट करके एंड देन आई विल ऐड द पॉडकास्ट वीडियो, और मैं वही अभी करने जा रही हूँ। तो आप करो एंजॉय गुरु भाई के साथ मेरा ये प्यारा सा सेशन जो कि फुल ऑफ नॉलेज है। जो ये सेशन है, जो ये टॉक है या पॉडकास्ट है, ये है हमारी आपकी लाइफ के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड मेनी मोर थिंग। सो दिस पॉडकास्ट इज फुल ऑफ नॉलेज, दैट इज लाइक फॉर श्योर। और आप कुछ ना कुछ इससे सीख के ही जाओगे, तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे स्टार्टिंग बात करते हैं आपसे भैरव बाबा के बारे में, क्योंकि आजकल सबके फेवरेट हो रहे हैं और सबका ध्यान भी जा रहा है। ये भी एक रीज़न बताइए कि शिफ्ट हो रहा है लोग भैरव बाबा की तरफ, क्यों? देखिए, इसके पीछे मुझे नहीं पता कि उनकी क्या इच्छा है। ऑफ कोर्स सब कुछ उन्हीं के द्वारा डिसाइडेड है पहले से। और ऑफ कोर्स हम काशी में हैं और काशी में जैसे काशी के कोतवाल, काशी के कोतवाल बिना उनका दर्शन परमिशन, बिना उनका परमिशन लिए कहा जाता है कि काशी की यात्रा आपकी सफल नहीं हो सकती। अगर आपको काशी की यात्रा को सफल करना है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से दर्शन हो, तो आपको भैरव बाबा के पास जाना ही होगा। मैंने ये बहुत पहले भी एक बार समझाया था कि वो द्वारपाल नहीं है, वो बॉडीगार्ड नहीं है, वो आपको गाइड करते हैं। वो गाइड हैं जो आपको शिव के तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए पहले उनसे मिलना आवश्यक है, पहले उनका दर्शन आवश्यक है। इट इज़ नॉट दैट कि वो एक क्षेत्रपाल हैं। जैसे क्षेत्रपाल उनको माना जाता है, एक नई चीज़ पता चली सीरियसली। हाँ, जैसे जितने भी शाक्त परंपरा के वो हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी तरह से। उसमें उनको क्षेत्रपाल माना जाता है कि पहले हम उन्हें सैंक्टिफाई करते हैं, पहले हम उन्हें खुश करते हैं, उन्हें हम सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद हम भगवान शक्ति की पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम कर सकते हैं, उसके बाद ही हम सफल होंगे। क्योंकि भैरव जो है हमें जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं उनसे बचा के रखते हैं। ठीक है, जैसे साधना जब आप करते हो ना, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती है आपको हार्म करने के लिए। नेगेटिव एनर्जी डजंट मीन भूत प्रेत। साधना के वक्त डाइवर्ट करने के लिए जैसे आपके खुद के नेगेटिव विचार, या आपका मन जो बहुत हावी हो गया, या आपकी शंकाएं, या ये सोचना कि क्यों ही करना है ये साधना, ये साधना करने से क्या होगा, हाँ, या आपको नींद आ गया, बहुत सारे तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं।
बहुत सारी तरह के एनिमी हैं साधना के। फॉल्स बिलीव्स, लस्ट जाग जाना, क्रोध जाग जाना, या शरीर सह नहीं पा रहा है वो बैठना, आपके पीठ में दर्द हो रहा है। राइट। तो ये सारे इन सबको नेगेटिव एनर्जी ही कहेंगे। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से मेरा मतलब ये सिर्फ नहीं है भूत प्रेत नहीं होता। हाँ, भूत प्रेत, किसी ने नजर लगा दिया, दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जो प्रैक्टिकल है आपके लाइफ में, मैं उसमें जो एक्चुअली में हर दिन हमारे साथ होता है। हाँ, ध्यान इन भटकना। सबसे- हाँ, इन सब से, और इन सबको बाय द वे इन सारी चीज़ों को ना डिटिफाई किया गया है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्र ऐसा ही है कि एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को हम एज डीटीज देखते हैं। एग्जाम्पल, ज्ञान को हम सरस्वती की तरह देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे डिप्रेशन हो गया किसी को, आप देखना कि हमारे तंत्र शास्त्रों में भूत प्रेत के बारे में जो बताया गया है कि किसी के अंदर भूत लग गया या प्रेत बाधा हो गया, तो उसका जो सिम्टम्स है ना, वो वैसा ही है जैसे डिप्रेशन का सिम्टम है। तो अलग अलग तरह की डीटीज, अलग अलग तरह के डिसम्बॉडीड बीइंग, जैसे भूत प्रेत और अलग अलग तरह के होते हैं जो तंत्र में लिखे गए हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो इसी तरह depression की का है। मेंटल डिसऑर्डर से मैच करते हैं। नॉट जस्ट डिप्रेशन, डिप्रेशन भी है, जैसे Dual schizophrenia, personality। हाँ, या एंजाइटी, Anxiety, टेंशन लेना, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, बहुत कुछ। इन सब चीज़ों को डिटिफाई किया गया है एज दीज नेगेटिव एनर्जीज। जैसे अष्टपाश को भी तंत्रों में डीमंस की तरह दिखाया गया है। जैसे रावण अहंकार है, तो Right। अहंकार को हम रावण की तरह शो कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके जब से रावण का नहीं टिका तो आपका क्या टिकेगा। हाँ। हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हाँ, तो कि ये इतना जितने भी अहंकारी मत हमारे- बनो। हाँ, राइट, जितने हमारे वॉइसेस हैं ना, उन सबको हमारे शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में एज कैरेक्टर्स दिखाया गया है कि ये कैरेक्टर से जो विलन होते हैं और उनको हमें हराना है। और राम हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ने हमारे अहंकार को हरा दिया, हरा दिया। है ना। दशहरा मनाते हैं जो हम, Exactly। उसका मेन लॉजिक ये है। हाँ, तो ये जितने भी भूत प्रेत हैं, वास्तव में भूत क्या होता है? भूत आपको हॉन्ट करते हैं, और भूत का मतलब क्या होता है? भूत मतलब होता है पास्ट, राइट। ये पास्ट हमें हॉन्ट करना है, यही है वास्तव में भूत बाधा। आप देखो इस चीज़ को अच्छे से समझो। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में Future। रहते हैं। पास्ट में जो आप अगर अटक गए तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। व्हाट इज Depression। डिप्रेशन? पास्ट का कोई भी बर्डन लेके हम वहीं पे बैठे होते हैं हाँ, पास्ट का हम बोझा कैरी करके किसी तरह आगे बढ़ने और की वही कोशिश सोचते कर रहे रहते हैं, वही डिप्रेशन सोचते में रहते चले हैं, जाते वो हैं। समय कितना अच्छा था। राइट। और ट्रॉमा भी उसी का एक नेगेटिव फॉर्म है, बिल्कुल सही। राइट। और फिर हम, जब हमारा पास्ट जो बहुत अच्छा था, फॉर एग्जांपल, वो हमारे प्रेजेंट से मैच नहीं कर रहा है और वो वापस भी नहीं आ सकता है, तो हम डिप्रेस हो जाते बिल्कुल। हैं। या जो हमारा पास्ट है वो इतना ट्रॉमेटिक था कि हम अभी तक उससे उभर नहीं पाए, और अभी हम प्रेजेंट में हैं और हम पास्ट में, आधा हम पास्ट में खिंचा रहे हैं, फिर अपने आप को प्रेजेंट में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइड Past कर में- दिया खुद हाँ, को। इसको कहते हैं ट्रॉमा, वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। राइट। और दूसरा प्रॉब्लम है फ्यूचर की चिंता, इमेजिनेशन, एंजाइटी। तो उसको हम लोग एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी का मतलब होता है कि एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना जो अभी तक हुआ ही नहीं है, और उसको बहुत नेगेटिव वे में कल्पना करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, या अगर ऐसा हो गया तो इट डिपेंड्स कि वो जो ऐसा है वो नेगेटिव है या ये पॉजिटिव। नेगेटिव है पॉजिटिव है। हाँ, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नहीं हुआ, तो अगर क्या नेगेटिव होगा? है अगर हो गया तो, है ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो फ्यूचर है वो आया नहीं है अभी तक, आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक। किसी ने फ्यूचर को एक्सपीरियंस नहीं किया किसी ने भी है, नहीं। आपने सिर्फ अपने पास्ट को एक्सपीरियंस किया है। हाँ, आप यहाँ से वहाँ तक चले जाइए। हाँ, दशाश्वमेध घाट आपको दिख रहा होगा, सीधा जाइए, सीधा जाइए। थोड़ी सी दूर है। हाँ, हाँ, थोड़ी सी वहाँ। दूर है। तो मैं कह रहा था कि बोट भी जाएगा हाँ, बोट जाते हैं। यहाँ से, आप वहाँ की से चले बात जाइए। कर ले, वहाँ बता देंगे आपको कोई ना कोई। ठीक है। हम गाइड का भी काम कर रहे हैं बीच बीच में। हाँ, जैसे भैरव बाबा गाइड का काम करते हैं। एग्जैक्टली। की सोच के anxiety- परेशान होना। हम लोग फ्यूचर को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कभी नहीं। यू हैव टू रियलाइज दिस कि हम जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, Positive। वो हमारे पास्ट की स्मृतियों से ही आता है। हमने पास्ट में जितने भी मेमोरीज एक्यूमुलेट किया है, उसी को हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट तोड़ टर्न मरोड़ देके, तोड़ मरोड़ के हम लोग फ्यूचर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, Right। और वही हमारे लिए फ्यूचर है, राइट। है ना। मेक सेंस? एट द एंड 100%। वो भी पास्ट है, वो भी वही भूत है जो हमें हॉन्ट कर रहा है। वही भूत हमें हॉन्ट करता है एज एंजाइटी एंड Depression। डिप्रेशन, एज ट्रॉमा एंड चिंताएं, वरीज, राइट। तो यही भूत है वो, और इसी भूत से बचाने के लिए भैरव हम बाबा। पहले भैरव बाबा की उपासना कर रहे हैं, ताकि वो हमें नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखें अपनी साधना में, राइट।
तो एक बार आप उनको सैंक्टिफाई कर दो, उनको सेटिस्फाई कर दो, तो वो इन चीज़ों का केयर कर लेते हैं। बट ज्ञान नहीं है लोगों के पास बहुत ज़्यादा इस बारे में, ये जैसे भैरव मुझे बाबा खुद ही कौन नहीं है? पता था कि भैरव बाबा कौन है। अब ये भैरव बाबा कौन है? भैरव वो हैं जो हमें हमारे दुखों से, हमारे डर से, हमारी चिंताओं से ऊपर उठा देते हैं। मैंने ये बहुत बार समझाया है। जैसे थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस जो मैंने लिखा था, उसका 5th चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है कि भैरव कौन है। वाह। मैंने उनकी सिर्फ एक नाम, जो भैरव नाम है ना, उसका मैंने 10 मीनिंग बताया है। 10 मीनिंग। एक मीनिंग हमें बता दें। हाँ, एक मीनिंग बुक तो हम यही है। पढ़ेंगे ज़रूर, बट फिलहाल एक Definitely। मीनिंग। मैं आपको 10 मीनिंग यहाँ बता देता हूँ, बट पहले एक मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ जो मेरे मुख्य डेफिनेशन को एम्बॉडी करता है। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं। ये जो भैरव शब्द है ना, उसमें 3 लेटर्स है, 3 अक्षर, भ, र और व। ठीक है। ये जो भ है, ये उसी रूट से आया है जिससे भय शब्द आया है। और भय का क्या अर्थ होता है? डर। डर, राइट? टेरिफाइड होना, किसी भी चीज़ का डर। फ्राइटेंड होना। और ये जो र है, र से र का अर्थ होता है रव्यति, या रावण जैसे वर्ड होता है ना, रावण। रावण का क्या अर्थ होता है? जिस रूट से रावण आया है उसी से ये वही रूट है ये र। रावण का अर्थ है जो चिल्लाता है, जो चीख लाउड, निकालता है, बहुत लाउड। हाँ, रव्यति मतलब होता है चीखना। तो आप देखना कि ये जो चीख है ना, ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता, ये सारे जानवरों में होता है। हर एक जानवर जब कष्ट में होते हैं तो वो चिल्लाते हैं। इंसान जब कष्ट में होते हैं तो वो चिल्लाते हैं। इवन प्लांट्स, जब आप उनको काटते हो ना, तो उनके अंदर से एक अल्ट्रासोनिक स्क्रीन निकलता है। तो ये भय, ये चिल्लाना, ये कष्ट, इन सब से व्युत्थान, व से व्युत्थान, जो हमें ऊपर ले जाते हैं, व्युत्थान अर्थात ट्रांसेंड कराते हैं, वो भैरव है। ये अर्थ है भैरव। तो ये हमारी चिंताओं से, हमारे पास्ट से, इन भूतों से जो हमें बचा के रखते हैं, वो है भैरव। ये तो है भूत। आप भूत को इमेजिन कर रहे हो एज समथिंग घोस्टली, इमेजिनरी कुछ शैडो या फिर कुछ ऐसा। दिस इज योर भूत। कंडीशनड हुआ है ना हमारा ऐसा, बचपन से हमें बताया गया है। हॉन्ट कर रहा है, इसको देखो। आपका पास्ट आपको अभी भी हॉन्ट कर रहा है। आपके पास्ट कर्म, ये भूत कभी मरता नहीं है। आपके प्रारब्ध भी कभी नहीं मरते। आपके मरने के बाद भी वो आपके साथ रहते हैं। यही प्रारब्ध अभी भी आपको हॉन्ट कर रहा है, आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, आपको पॉजेस किए हुए हैं। आप जाना इधर चाहते हैं, आपके प्रारब्ध आपको इधर लेके जाते हैं। यही भूत है। इन भूतों से भी बचाते हैं भैरव। भैरव एक्चुअली गुरु हैं हमारे। भैरव वो हैं जो हमें तंत्र रिवील करते हैं। भैरव सर्वप्रथम गुरु हैं। और गुरु जब दीक्षा देते हैं तो वो आपके सारे पास्ट कर्मों को वही खत्म कर देते हैं। आपका सारा पास्ट कर्म खत्म हो गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मैं बहुत सिंपल में समझाता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है। एक होता है प्रारब्ध, जो पास्ट बर्थ से हम लेके आते हैं। हाँ, प्रारब्ध मतलब जो हम लोगों ने जो कर्म किया है और जो फलीभूत हो चुका है, मतलब वो अभी हमारे लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म मतलब जो हम लोगों ने एक्यूमुलेट किया है, लेकिन वो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी होगा इन फ्यूचर। एग्जाम्पल, अभी आपने किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया या किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, तो आपका संचित कर्म बन गया। अब वो वेट कर रहा है फलीभूत होने का उस मोमेंट पे, और तब जाके आपको भी एक थप्पड़ लगेगा, राइट? तो वो संचित कर्म है, वो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। प्रारब्ध वो कर्म है जिसका इम्पैक्ट अभी भी आपके लाइफ में है। राइट? आपका लाइफ रिएक्शन है आपके एक्शंस का, आपके कर्मों का। आप अभी जहाँ पे हैं सब आपके प्रारब्ध डिसाइड कर रहे हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारी वजह से ही हो रहा है। हाँ, पास्ट और वो जो कर्म जो हमारे हैं, और जो इसको डिक्टेट कर रहा है वो है प्रारब्ध कर्म, मतलब वो फलीभूत हो चुका है। राइट? वो अभी तक संचित नहीं है, वो अब एक्शन में है। अभी डॉर्मेंट लाई नहीं कर रहा है, वो एक्शन में है। और जो कर्म डॉर्मेंट है उसको हम कहते हैं संचित कर्म। और तीसरे प्रकार का जो कर्म है वो है जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अभी हम बात करके या कुछ भी करके जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो तीसरा तरह का कर्म होता है, प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है। हाँ, तो ये 3 तरह के कर्म हैं। जब गुरु यानी भैरव दीक्षित करते हैं तो वो आपके संचित कर्मों को खत्म कर देता है। आपने अभी तक पास्ट लाइफ से जितने कर्म एक्यूमुलेट किए वो सब खत्म हो जाता है, एंड यू आर फ्री फ्रॉम दैट। अब सिर्फ प्रारब्ध बचता है। प्रारब्ध तभी खत्म होगा, वो तो मोमेंटम गेन कर चुका है ना। तो जब वो मोमेंटम ब्रेक होगा तभी प्रारब्ध खत्म होगा। तो कुछ कर्म है जो अभी तक डिक्टेट कर रहे हैं, वो कर्म धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। ठीक है? और दीक्षा के बाद दीक्षा 2 चीज़ें करती है। भैरव जब दीक्षा देते हैं तो वो 2 चीज़ें करते हैं। संचित कर्म खत्म हो गया और वो आपको ज्ञान दे देते हैं अपने ट्रू सेल्फ का, भैरव। और उस ज्ञान के कारण आप अब कर्म एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकते। अब आप कर्म नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको पता है। आपको पता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, ये आपको पता चल जाता है क्योंकि आपको अपना रियल सेल्फ पता चल गया। राइट?
तो ये कर्म खत्म हो गया, संचित कर्म खत्म हो गया, बस प्रारब्ध बचा है। प्रारब्ध विद टाइम खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे बैलेंस होता चला जाएगा। धीरे धीरे बैलेंस होता चला जाता है कुछ साल में। और ऐसा हो ना कि जैसे एक पहिया है, बचपन में हम खेलते थे ना पहिए पे हाँ, डंडा मारते डंडे थे। लगा के। तो वो जो डंडा है ना वो है कर्म। हाँ, तो कर्म खत्म हो गया, डंडा को हटा दिया, लेकिन अभी पहिया मोमेंटम घूम तो रहा है। तो वो मोमेंटम एक बार में जाके खत्म हो जाता है और कभी फिर ना वो कभी तो पहिया- रुक ही जाएगा। हाँ, क्योंकि उसके बाद लाठी मारना बंद हो चुका है ना, फिर वो पहिया गिर जाएगा नीचे। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक दैट। उसी तरीके से जो है हमारा प्रारब्ध है, मोमेंटम गेन कर चुका है, वो मोमेंटम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और हम जीवन को खत्म, हमारा लाइफ। तो ये है बैड, ठीक है। मोटिव हमारी लाइफ का तो यही है ना। तो इसीलिए इस और आपने पूछा था बैड को मैंने डिफाइन कर दिया।